हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM क्लासेस पे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पॉलिटी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसको DPSP के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग देर न करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं इसको। संविधान में कहाँ रखा गया है इसको? तो संविधान में इसे भाग 4 में रखा गया है। संविधान में कहाँ रखा गया है DPSP को? भाग 4 में। और अनुच्छेद में कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद में इसको 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। अब बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व स्रोत किस देश से हम लोग लिए हैं। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, DPSP कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड देश से लिए हैं। अब KT साहब बोले कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है एक चेक के समान है। जब भी इस पर सरकार कानून बना देगी तो चेक के समान, जब भी इसको भंजाया जा सकता है। सब बैंक में हम लोग चेक किसे भंजाते हैं? तो चेक की संख्या कौन दिया है और चेक का नाम कौन दिया है नीति निर्देशक तत्व को? तो बोले हैं KT साहब बोले हैं कि चेक के समान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं कि लोक कल्याण करेगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में। लोक कल्याण किसमें करेगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में। अब बात करें अनुच्छेद 36 में जो है परिभाषा बताया गया है कि क्या है। 36 में क्या बोला गया है? परिभाषा दिया गया है इसका। 36 अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा। 37 में है कि न्यायालय में परिवर्तनीय और वाद योग्य नहीं है। तो न्यायालय में वाद योग्य परिवर्तनीय नहीं है, कहाँ चर्चा है? तो अनुच्छेद 37 में चर्चा है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों के बारे में बताया है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 38 में बताया गया है। 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का होता आपका है स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन कहाँ कहा गया है? स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 39A के बारे में जानते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39A में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा 39A में करता है। अब इम्पोर्टेंट आपका VVI है अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा है। तो ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 40 में जो आता है ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जिसे बुढ़ापा में विकलांग के लिए कुछ सरकारी सहायता मिलता है। जैसे बुढ़ापा में मिलता है 60 साल के बाद वृद्धाप्य पेंशन मिलता है। फिर आपका विकलांग के लिए कुछ पैसा मिलता है उसको जीवन यापन करने के लिए। 41 सहायता देता है। 42 का होता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या होता है? न्याय संगत मनोचित प्रसूति सहायता। न्याय संगत मनोचित प्रसूति सहायता कहाँ पे है? अनुच्छेद 42 में करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 43। 43 क्या कहता है? निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात कहाँ पे की गई है? तो अनुच्छेद 43 में निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 44 बहुत इंपोर्टेंट है, VVI। 44 क्या है? इंपोर्टेंट है, VVI है। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता बात करता है। इसको हम लोग UCC बोलते हैं, समान नागरिक सहायता। समान नागरिक संहिता कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता UCC अनुच्छेद 44 इंपोर्टेंट है, VVI है 44। 45
अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा की चर्चा कहाँ पे है? इसी में अनुच्छेद 45 में। आंगनबाड़ी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जाती है। अब आते हैं अनुच्छेद 46 में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 46 की बात करें एसटी एससी शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय की बात करता है। एससी एसटी के बारे में उसका शिक्षा, आर्थिक हित का कल्याण हो। एसटी एसटी का आर्थिक कल्याण, सामाजिक कल्याण की बात कहाँ करता है? तो अनुच्छेद 47 देखते हैं। 47 क्या है? मद्य निषेध, जिसको हम लोग शराबबंदी भी कर सकते हैं। मद्य निषेध, मद्य बने शराब और निषेध बने रोक लगाना। शराब पर निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य का उल्लेख कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 47 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर, पशुपालन और दुधारू पशु की चर्चा अनुच्छेद 48 में किया गया है। कृषि के, पशुपालन के और दुधारू का अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48A पर आते हैं। यहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण, मतलब पेड़ पौधे जो भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं उनका संरक्षण करना। ये जो अनुच्छेद ए लगा हुआ कैपिटल ए है, ये बाद में जोड़ा गया है। 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया है 48A। 48A में क्या है? पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनके स्थान का संरक्षण करना है। जैसे ताजमहल राष्ट्रीय महत्व का चीज है, उसका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 49 का। अनुच्छेद 50 का क्या होता है? कार्यपालिका जो काम कर, जैसे कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब आते हैं, तो कार्यपालिका का जो है कार्यपालिका उसको कानून को लागू कराना है और न्याय देने वाला संस्था कौन है? न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग पृथकीकरण करना किसमें है? तो अनुच्छेद 50 में 50-50 बटेगा कार्यपालिका और न्यायपालिका में। अब अनुच्छेद 51 है, इसको डायरेक्ट पूछता है कि भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में झलकता है? तो भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51 में। और इस किताब में कैसे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि, या पूछ देते भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में झलकता है? तो अनुच्छेद 51 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इससे आना तय है, आना क्वेश्चन। और जेटेट का जो आपका है, जेटेट में भी इम्पोर्टेंट है, आपका आने वाला है 68 टॉपिक में आएगा आपका। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको जेटेट की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से पूरा सिलेबस के तहत पूरा कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।